हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मन्नत। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के बारे में और डिस्कस करेंगे कि रिफ्यूज़ल के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। बिकॉज एवरीबडी वांट कि हमारे पास वीज़ा होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का। आई वांट टू मूव ऑस्ट्रेलिया, बट हर बंदा डरता है कि अगर मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा या मेरे पास फिर क्या ऑप्शन बचती है। आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि रिफ्यूज़ल के रीजंस क्या हो सकते हैं, सो दैट कि आप एप्लीकेशन जो अपनी सबमिट करना चाह रहे हो उससे पहले ही आप प्रिपेयर रहो, प्रॉपरली क्लियर चेक कर सको कि मैंने जो अपनी एप्लीकेशन में चीजें लगानी थी या कोई रीजन ऐसा छूट तो नहीं रहा जिसकी वजह से रिफ्यूजल आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके कौन से रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन जो होता है कि आपके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारी एप्लीकेशन में ये देखने को मिलता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। हमने अपनी तरफ से हर एक चीज प्रोवाइड कर दी है, मैंने बैंक स्टेटमेंट दे दिया है, मैंने फैमिली के डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, मैंने अपनी आईटीआर दे दिया, बट स्टिल देयर आर समथिंग जो कि मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। और बीइंग अ इंडिविजुअल मेरे पास उसको चेक करने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आई कांट आइडेंटिफाई कि एक्चुअल में क्या चीज़ रह गई है या किस किस फैक्टर में मुझे दोबारा देखना चाहिए था। तो उस रीज़न की वजह से या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। सेकेंड जो मतलब हर एक एप्लीकेशन पे मुझे देखने को मिलता है, बिकॉज मेरे पास डेली की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे रिफ्यूज़ल लेटर्स मैं देखती हूँ और उसमें एक कॉमन रीज़न जो है हमेशा मैं देखती हूँ, दैट इज़ अनक्लियर पर्पस ऑफ विजिट। कि आपका जो जाने का रीज़न है कि आप उस कंट्री में जा क्यों रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया विजिट क्यों करना चाह रहे हो, उसका जो रीज़न है या वहाँ जाने का जो रीज़न है वो आप क्लियर नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने तो कवर लेटर में ये भी मेंशन किया था, हमने तो आइटनरी लगाई थी, हमने रिटर्न में ये चीज़ दी थी, बट आपके प्रूफ्स कहाँ पे हैं। अगर आप किसी चीज़ को लॉजिकली तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहे हो, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। बिकॉज आपको भी पता है कि वीज़ा लेना थोड़ा सा काम जो है मुश्किल होता है, बिकॉज इसमें डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा आपको मिलता है और डॉक्यूमेंटेशन जब तक हम पूरी जो अप टू मार्क प्रोवाइड नहीं करते हैं तो चांसेस कम होते हैं कि हमें वीज़ा मिलेगा। इसके बाद का जो रिफ्यूज़ल का आपका रीज़न बनता है दैट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत सारे लोगों को एक ही कन्फ्यूजन है कि मुझे अमाउंट कितनी बतानी है, मुझे अमाउंट कितनी शो करनी है, कितने दिन पुरानी शो करनी है, कितनी अमाउंट मैं रख सकता हूँ, कब मैं अमाउंट निकाल सकता हूँ। सिर्फ यही क्वेश्चंस के जो अराउंड है हम घूमते रहते हैं हमेशा। हम कभी उस डीपनेस में जा ही नहीं पाते जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने इन रीजंस को क्लियर करना है या उस चीज़ को मैंने किस हिसाब से जस्टिफाई करना है। जब भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आती है, साथ ही बात आती है कि आपका इनकम सोर्स कैसा है। क्या आपके पास कोई स्टेबल इनकम सोर्स है जहाँ से आपके एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे आपके पास पेमेंट आ रही है, देन उस पेमेंट को आप किस तरह से खर्च कर रहे हो। तो ये दोनों जो रूटीन है वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी एप्लीकेशन में। हमसे स्टेटमेंट क्यों मांगा जाता है? स्टेटमेंट मांगने का रीज़न यही होता है कि आपका देखना है कि आपका जो इनकम आ रही है वो आ कहाँ से रही है, देन वो जा कहाँ रही है। ये दोनों चीज़ें देखने के लिए आपकी स्टेटमेंट जो है वो मांगी जाती है। इसके बाद आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका जो भी इनकम सोर्स है उसको आप प्रॉपर जस्टिफाई करते हो। जॉब कर रहे हो, जॉब के आपके डॉक्यूमेंट्स है, उसको हम जो है कई बार सोचते हैं कि चलो ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो स्किप कर देते हैं। बिजनेस करते हैं, जी मैंने एमएसएमई लगा दिया, दैट्स इट, मैंने बिजनेस बता दिया। कैसे बता दिया? जब तक आप उसका प्रॉपर प्रूफ नहीं देते हो, उसको जस्टिफाई नहीं करते हो, हाउ कुड यू से कि मैंने ये चीज़ कर दी है और ऐसे हो जाएगा, और फिर हम ये सोचते हैं मैंने सब कुछ दिया था बट स्टिल मुझे रिफ्यूज़ल आ गया, वाई? तो उसका रीज़न यही होता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है आपकी आईटीआर। आईटीआर अगर हो, ऑप्शनल होती है ये चीज़, बट अगर हो तो अच्छी बात है। बिकॉज इससे क्या पता लगता है कि आप अपनी जो कंट्री के एक अच्छे सिटीजन हो और जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आप उसको फॉलो कर रहे हो और उसके साथ ही साथ आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। इसके बाद आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई आपने म्यूचुअल फंड्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता लग रही है, वो चीज़ आपको जो है अपनी एप्लीकेशन में सबमिट करनी चाहिए। इसके बाद का जो रीज़न आता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन में ये रीज़न देखने को मिलता है कि
हमारे जो होम कंट्री के साथ टाइज है वो हम कहीं ना कहीं जो है इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, वो हम कंप्लीट नहीं करते हैं। उसका रीज़न भी देखो यही होता है। अब देखो सारे जो रीजंस होते हैं ना वो आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वी कांट से कि मैंने एक रीज़न क्लियर कर लिया तो मेरा वीज़ा आ जाएगा, दूसरा हो गया तो वीज़ा आ जाएगा। अगर आप लास्ट तक जो चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हैं वो नहीं प्रोवाइड करते हो तो हमें तब तक भी हम ये नहीं सोच सकते कि मेरा जो वीज़ा है वो आ जाएगा, रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है। होम कंट्री के टाइज है उसको क्लियर कैसे आप करते हो? होम कंट्री के साथ टाइज को क्लियर करने के लिए पहले आते हैं फैमिली टाइज। आपके कैसे है? फैमिली टाइज क्लियर करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, अपनी वर्क कमिटमेंट्स बताओ, उसके बाद आपकी जो एसेट्स हैं उनको आप क्लैरिटी के साथ बताओ, तो तब जाके हमें पता लगता है कि यहाँ तक मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ तक तो हो गया कि आपकी एप्लीकेशन जो है एक तरह से रेडी है, अब आप उसको सबमिट कर सकते हो। अब इसके बाद एक फ्रीक्वेंट चेक करने की क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसमें आपने ये चेक करना है कि कहीं पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी मैंने जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को ये लग सकता है कि मैं उनको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज जहाँ पे एप्लीकेशन में ये देखने को मिलेगा कि आप मिसलीड की तरफ जा रहे हो या मिसलीड कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको जो है रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ सकता है, और उसके बाद हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का ऑप्शन जो है वो आपके लिए ख़त्म हो जाए, यहाँ आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेशन ना कर पाओ। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ मिली हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आप कोई अपनी फाइल लेके नहीं जाते हो, कोई आपका फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो सारा डॉक्यूमेंट दिया था फिर मेरा रिफ्यूज़ल क्यों आ गया। आपको काम ही डॉक्यूमेंट्स पे करना, आपको जो भी एफर्ट्स डालने हैं वो डॉक्यूमेंट्स पे ही डालने हैं और अपने रीजंस को ही क्लियर करना है। तो ये सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आपको आ जाती है, और हर एक दूसरी रिफ्यूज़ल लेटर में ये सारे रीजंस लिखे होते हैं। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे से चेक कीजिए। खुद एप्लीकेशन कर रहे हो तब भी फॉर्म एक बार 2-3 बार चेक करिए, किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हो तब भी अपना फॉर्म 1-2 बार चेक कीजिए, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एप्लीकेशन आपकी है, अगर कुछ भी गलत होता है रिफ्यूज़ल आपके पास आएगी। आप खुद लगा रहे हो तब भी आपके पास आएगी, किसी कंसल्टेंट से लगवाते हो तब भी आपके पास आएगी। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करो, ट्रांसपेरेंसी देखो, उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशन किसी हाथों में दीजिए। तो अगर इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।